हेलो स्टूडेंट्स, रिश्तम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की क्लास में डीबीएमएस को लेकर बात चल रही थी और इसका लेक्चर 1 जो है हो गया था, जहाँ मैंने केवल इंट्रोडक्शन और इसके जो है सिलेबस को लेकर बात की थी, टॉपिक को लेकर बात की थी कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए मैं किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। उन टॉपिक्स को लेकर मैंने बात की थी। लेक्चर 2 जो आज होने वाला है वो डेटाबेस के बेसिक को लेकर होने वाला है, जहां इस वीडियो में बात चलेगी डेटा के ऊपर, डेटाबेस को लेकर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर, जहां आपको हल्की हल्की पिक्चर क्लियर होगी कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस चीज़ से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लासेस रेगुलर रहने वाली है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ पर आपकी क्विज़ेज स्टार्ट हो चुकी हैं। PDF नोट सारे आपको वहीं से मिलने वाले हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लेक्चर 2 जो आज होने वाला है उसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे, जब डेटाबेस की बात चल रही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात चल रही है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले बात होनी चाहिए तो सबसे पहले बात होनी चाहिए डेटा को लेकर। किसको लेकर? डेटा को लेकर। चलिए, एक सेकेंड। ओके, फाइन। तो सबसे पहले बात किस चीज को लेकर हो रही है? सबसे पहली बात हो रही है डेटा को लेकर। किसको लेकर बात हो रही है? डेटा को लेकर हम बात कर रहे हैं। और भाई ये डेटाबेस सब्जेक्ट है, यहाँ तो हमको डेटा ही डेटा पढ़ना है। आगे तक डेटा के सारा काम जो होने वाला है एक डेटा के ऊपर होने वाला है। और आज की दुनिया में, ठीक है, 21st सेंचुरी के अंदर प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं तो इस दुनिया की जो सबसे प्रीसियस, ठीक है, सबसे एक्सपेंसिव, ठीक है, सबसे मोस्ट यूजेबल, ठीक है, जो चीज़ है वो है डेटा। ओके, आपका मोबाइल अगर कहीं गुम हो जाए, ठीक है, तो आपको मोबाइल की टेंशन नहीं है कि मेरा 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का मोबाइल खो गया। आपको टेंशन है कि उसके अंदर के डेटा की, अपनी गैलरी की टेंशन है, अपने नोट्स की टेंशन है, अपने जो ट्रांजेक्शन्स करने के लिए ऐप्स हैं उनकी टेंशन है। तो आपको अपने डेटा की टेंशन है। तो डेटा आज के टाइम पे मोर, ठीक है, एक्सपेंसिव चीज़ बन चुका है। तो चलिए, डेटा है क्या? डेटा नाम तो हम काफ़ी बार सुन चुके हैं, लेकिन आज पता करते हैं कि डेटा है क्या। डेटा कुछ भी नहीं है। डेटा नथिंग, इट्स रॉ फैक्ट। क्या है? रॉ फैक्ट एक तरीके से कच्चा माल है, ठीक है। इट्स रॉ फैक्ट्स। ओके, रॉ फैक्ट्स। रॉ क्या हो गया? जैसे कि रॉ डेटा के लिए रॉ फैक्ट्स क्या हो गया? जैसे कि मान के चलिए ऑडियो, ठीक है, ऑडियो फाइल है, यानी कि .mp3 फाइल है, मान लीजिए mp3 फाइल है। क्या है? ऑडियो। ये क्या? डेटा है एक तरीके से। ओके, वीडियो। वीडियो क्या है? डेटा है एक तरीके से, ठीक है। इमेजेस, इमेजेस भी क्या है? डेटा है। ओके, टेक्स्ट फाइल, ये क्या एक तरीके से डेटा है। तो ये सारी चीजें क्या है? डेटा है। ऑडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, इमेजेस फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं डेटा। एक तरीके से कच्चा माल है, रॉ है ये। ओके, तो ये क्या चीज है? ये है डेटा, ठीक है। अब अगर सपोज, अगर इस डेटा से, ठीक है, अगर इस डेटा को हम प्रोसेस कर दें, ओके, अगर इस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करके, ठीक है, प्रोसेस कर दें, ऑर्गेनाइज बना दें, इस डेटा को ऑर्गेनाइज कर दें, तो ये क्या हो जाती है? एक इन्फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? जब मैं बात करता हूं इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस या ऑर्गेनाइज डेटा। प्रोसेस ऑर्गेनाइज डेटा। क्या है? प्रोसेस या ऑर्गेनाइज डेटा। प्रोसेस ऑर्गेनाइज डेटा का मतलब क्या? मान के चलिए आपके पास कोई मूवी है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए सब, अगर मैं वीडियो की लेकर बात करूं, वीडियो को लेकर अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए आपके पास कोई मूवी है, आपके पास 3 एक्टर्स की मूवी है, अजय देवगन की, सनी देओल की और सलमान, ठीक है। आपके पास ये 3 तरीके की मूवी, ये 3 एक्टर्स की आपके पास मूवी है, और आपके पास हर एक्टर की 3-3 मूवी है। हर एक्टर की आपके पास 3-3 मूवी है,
ठीक है, वीडियो फॉर्मेट में है सारी, ये जो 9 मूवीज हैं आपके पास है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, आप इनको प्रोसेस कर दो, आप इनको ऑर्गेनाइज कर दो, ऑर्गेनाइज कर दो। इनको ऑर्गेनाइज करने से क्या, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और इन्फॉर्मेशन से हमें क्या मिल जाएगी, उससे हमें नॉलेज मिल जाएगी। मान लीजिए अजय देवगन की मूवी को मैंने एक ड्राइव में रख दिया, सनी की मूवी को मैंने एक ड्राइव में रख दिया, और सलमान की मूवी को मैंने एक फोल्डर बना के, यानी कि सब चीज़ों के फोल्डर बना के ड्राइव में मैंने इनको रख दिया है। ओके, ये वाला अजय देवगन का है, ये वाला सनी का है, सनी देओल की बात चल रही है, ठीक है, और ये वाला सलमान का है। ओके, ये हमने इसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में रख दिया, पहले अलग अलग रो की तरह पड़ा हुआ था, ठीक है। अब इसको क्या किया, एक ऑर्गेनाइज मैनर में हमने रखा है, और इससे हमें क्या, ये इन्फॉर्मेशन बन के तैयार हो गई अजय की, सनी की और सलमान की, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हमें चाहिए कि भाई मुझे अजय देवगन की मूवी जो मेरे पास है वो निकल के आ जाए, तो इससे क्या होगा, तो ठीक है, इसके बाद हमें इससे क्या मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगी। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल और लेके मैं चलूंगा, जिससे आपको ये चीज बेहतर, एक डेटा की जो बेहतर एक इमेज है, ठीक है, डेटा की जो बेहतर इमेज है वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इससे हमें क्या मिली, इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्या होता है, नॉलेज होती है। क्या होता है, नॉलेज होती है। आफ्टर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन गेट नॉलेज, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम इससे क्या नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बहुत छोटा बेसिक सा एग्जांपल हो गया, लेकिन अभी मैं बात करता हूं आपके लिए एक बहुत छोटे से एग्जांपल के बारे में। उस एग्जांपल से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास डेटा है, ठीक है, मेरे पास नेम है, यहां पर मेरे पास क्लास रखी हुई है, ठीक है, यहां पर मेरे पास रखा हुआ है रोल नंबर। क्या रखा हुआ है, यहां पर मेरे पास है रोल नंबर। मान लीजिए कोई अभिषेक है, ठीक है, अभिषेक है, अभिषेक की क्लास है, मान लीजिए 10th क्लास में ये है। ओके, यहाँ पर रोल नंबर है इसका, ठीक है। क्या रोल नंबर है, चलिए ऐसा मत समझिए, इसको मैं थोड़ा और आपके लिए इजी बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास, एक सेकेंड, चलिए, ये मेरे पास डेटा है, ठीक है, ये है अभी का। ओके, ये अभी है, ये रमेश है, ये सुरेश है। ओके, अभी है, रमेश है, सुरेश है, ठीक है। क्लासेस, ठीक है, इनकी क्लासेस हैं, 10th में है, ये 11th में है, 12th में है। ओके, रोल नंबर है हमारे पास 101, 103, 105, ठीक है। इस तरीके से रोल नंबर है, अलग अलग जगह पर ये रो जो है हमारा रखा हुआ है, एक तरीके से मान के चलिए, ठीक है। ये हमारे पास एक स्कूल का डेटा है, ठीक है, एक जगह पर ये डेटा रखा हुआ है। ओके, एक जगह पर ये डेटा रखा हुआ है, और एक जगह पर इस तरीके से ये डेटा रखा हुआ है, ये 105 है। ओके, अब मैं क्या कहता हूँ, ये क्या हो गया, हमारा रॉ हो गया, ठीक है। क्या हो गया, रॉ हो गया, रॉ डेटा, ठीक है। ये क्या है, रॉ यानी डेटा है। अब मैं क्या कहता हूँ, इनको ऑर्गेनाइज मैनर में हम रख देते हैं। ओके, इनको कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइज मैनर में रख देते हैं। तो मैं अब आपके सामने इस डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में पेश कर रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइज मैनर में किस तरीके से, देखिए, थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। ओके, फाइन। नेम, क्लास, और यहां पर रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर कितना था, 101, 103, 105। अभी, रमेश और सुरेश, ठीक है, 10th में, 11th में और 12th में। ये क्या किया है मैंने, अब इस डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में यहां पर रख दिया है। क्या यहां से आ सकता है, ओके 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 ओके, टेबल, ठीक है, चलिए छोड़िए।
ओके ये क्या किया मैंने, डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में रख दिया कि भैया रोल नंबर है, रोल नंबर ये रहे, नेम ये रहा और क्लास ये रहा, और इनको मैंने एक जगह पर रख दिया। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज मैनर में मैंने रख दिया। अब इससे क्या होगी, एक तरीके की इन्फॉर्मेशन बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या है, अब इससे नॉलेज, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तैयार हो गई किसके बारे में, स्टूडेंट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन बन के तैयार हो गई। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन बन के तैयार हो गई, स्टूडेंट्स के बारे में, स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन बन के तैयार हो गई है। अब हमें इससे नॉलेज चाहिए। ठीक है, हमने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, प्रोसीड कर दिया, डेटा को ऑर्गेनाइज बना दिया। अब इस समय इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई 10th क्लास में जो रवि है, अभी है, उसका रोल नंबर कितना है। तो भैया अभी का रोल नंबर है, जो 10th क्लास में है उसका रोल नंबर कितना है, 101। मुझे चाहिए कि भाई सुरेश जो है, ठीक है, जिसका रोल नंबर 105 है, वो कौन सी क्लास में है, जो 100 सॉरी जो सुरेश है जिसका रोल नंबर 105 है, वो कौन सी क्लास में है, वो 12th क्लास में है। तो इस प्रोसेस डेटा से हमें क्या मिल गया, हमें इस प्रोसेस डेटा से एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। हमने क्लास, जो स्कूल में अभी नाम का लड़का था जिसका रोल नंबर 101 था, उसकी क्लास हमें पता चल गई। सुरेश जिसका जो 12th क्लास में था, उसका रोल नंबर हमें पता चल गया। तो इस तरीके से डेटा से बनाया हमने उसको, ऑर्गेनाइज मैनर में रखकर उसको प्रोसेस, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बनाया। और इन्फॉर्मेशन के बाद हमें उससे क्या मिलने लगा, उससे हमें नॉलेज मिलने लगी। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, ये पीडीएफ सारी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और क्विज़ेस भी वहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब बात करते हैं, देखिए मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इस सारे को मैं एक बार कॉपी। ओके, और ये गया यहाँ, फाइन, और ये हो गया पेस्ट। चलिए समझिए, ये हो गया पेस्ट। ठीक है, ये जो है, ये अभी इसी के ऊपर, इसी को लेकर अभी बात चल रही थी। ठीक है ना, तो ये रहा। ठीक है, इसको लेकर अभी बात चल रही थी। ये क्या था, पहले ही डेटा अलग अलग जगह पर पड़ा हुआ था। 101 रोल नंबर अलग जगह थे, नेम अलग जगह था, क्लासेस अलग जगह थी। मैंने क्या किया, इनको ऑर्गेनाइज किया, इसको कलेक्ट किया, और एक ड्राइव में या फोल्डर में, मान लीजिए हार्ड डिस्क में मैंने इसको रख दिया। कहाँ रख दिया मैंने इसको, हार्ड डिस्क में इस डेटा को मैंने रख दिया। ठीक है, ये क्या था, अलग अलग जगह बिखरा हुआ डेटा था, इसको मैंने कलेक्ट किया, एक मैनर में लेके आया, और इसको हार्ड डिस्क में मैंने रख दिया। ये क्या बन के तैयार हो गया, ये बन के तैयार हो गया डेटा बेस। क्या बन के तैयार हो गया, ये बन के तैयार हो गया डेटा बेस। ओके, तो डेटाबेस के लिए हम क्या कहेंगे, डेटाबेस के लिए हम कहने वाले हैं, डेटाबेस के लिए हम कहने वाले हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ओके, कलेक्शन ऑफ रिलेटेबल डेटा या कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, कलेक्शन तो है, लेकिन आपस में इनका रिलेशन है कि भैया अभी जो है उसका रोल नंबर 101 है, 101 अभी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, और वो कौन सी क्लास में है, वो 10th क्लास में है। इस मैनर में हमने इसको कलेक्ट करके इसको रखा है। तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा या रिलेटेबल डेटा। तो वो क्या हो जाता है, डेटा बेस हो जाता है। ठीक है, अब बात यह है कि फिर डेटाबेस सब्जेक्ट हमारी क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हार्ड डिस्क में सारा जो डेटा रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है, इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है, एक इंटरफेस की नीड होती है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है
ओके, तो यानी कि डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, यानी कि डेटा को, ठीक है, डेटाबेस को मैनेज किया जाता है वाया सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। ओके, किस तरीके से, देखिए, जैसे कि आपने नाम सुना हुआ है MS एक्सेस का, ठीक है, आपने MS एक्सेस का नाम सुना होगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या होता है, डेटाबेस को मैनेज करना। किस तरीके से, मान लीजिए किस लेवल पे काम करता है, ये यूजर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी डेटाबेस की फाइल रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर हमारी डेटाबेस की फाइल रखी हुई है। तो यूजर को डेटाबेस की फाइल से इंटरेक्ट करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए किसकी जरूरत होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत होती है। किसकी नीड होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर। इस डायग्राम को थोड़ा और प्रॉपर तरीके से मैं बना देता हूं ताकि आप लोगों को बाद में ओके, तो देखिए ये क्या है, यूजर है। यहां पर कौन है, ये यूजर है। एक ब्लॉक ये रहा और ये, ठीक है। तो यहां पर हमारी क्या है, डेटाबेस फाइल रखी हुई है। कहां पर रखी हुई है, हार्ड डिस्क में रखी हुई है डेटाबेस फाइल, ठीक है। और उसको मैं मैनेज करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। किसकी जरूरत होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत होती है। ये इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ओके, तो आपको समझ में आएगी कि डेटा क्या है, रॉ या फैक्ट, उसको कलेक्टिव मैनर में रखना, ठीक है, कलेक्ट करके रखना रिलेटेड डेटा को, वो क्या हो गया, डेटाबेस हो गया, डेटाबेस फाइल हो गई, ठीक है। डेटाबेस कलेक्ट करके हम क्या बना लेंगे, फाइल बन जाएगी। और डेटाबेस मैनेजमेंट उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है। तो ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सॉफ्टवेयर, तो हम किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, डीबी फाइल से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से डेटाबेस तैयार होता है, किस तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, किस तरीके से उसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्या क्या हम ऑपरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से वो हमारे लिए यूज आता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो बस वही सब कुछ हमें देखना है कि किस तरीके से डेटाबेस काम करता है, किस तरीके से मैनेज किया जाता है, कौन कौन से ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि डेटाबेस, ठीक है, गूगल का डेटाबेस हो गया, यूट्यूब का डेटाबेस हो गया, सारे डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस पर काम कर रहे हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया को ये होल्ड किए हुए हैं, पूरी दुनिया के डेटाबेस को होल्ड किए हुए हैं। तो इतने सारे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम इस सब्जेक्ट के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन पढ़ेंगे उस मैनर में, आपको कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो नीड है, फालतू का कचरा इसके लिए लेकर मैं नहीं चलूंगा, पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ। बाद में आप किसी कोचिंग से कंपेयर करें, सर उन्होंने तो ये भी करा दिया, काम का पढ़िए, मतलब का पढ़िए, जो आपके एग्जाम में आने वाला है उसको लेकर पढ़िए। जहां मुझे लगेगा कि हाँ इससे भी चीज़ें आ सकती हैं, वो चीज़ें मैं लेकर चलूंगा। बाकी कुछ 90% तो मैं आपको यहाँ कवर कराऊंगा, लेकिन 10% जो होता है वो कोई भी कवर नहीं करा पाता है, क्योंकि कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं। उस 10% को हम डालेंगे अपने टेस्ट सीरीज के अंदर। ओके, तो इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि डेटाबेस जो होता है दो तरीके का होता है। कितने तरीके का डेटाबेस होता है, डेटाबेस जो होता है टाइप्स ऑफ डेटाबेस। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। कौन कौन से, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, ओके, और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। कोई स्पेलिंग गलत हो जाए बाय मिस्टेक तो भाई थोड़ा खुद से सुधार लेना, क्योंकि ठीक है कभी कभी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से बात, ठीक है, आपको लाइव पढ़ाने में एक अलग चीज़ें होती है, लेकिन केवल अगर आपको रिकॉर्ड क्लासेस आपको मिल रहा है तो मैं केवल एक ऑब्जेक्ट से बात कर रहा हूँ सामने बैठकर। तो हो सकता है कि बाई चांस कुछ मुंह से मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा है, मुंह से कुछ और निकल जाए, ठीक है, लिखने में कुछ और आ जाए, तो उसको माइंड मत करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ बाई मिस्टेक कुछ फॉल्ट हो गया, मिस्टेक हो गया, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उसको नेक्स्ट क्लास में हम सुधार लेंगे, ठीक है। तो दो तरीके का डेटाबेस होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस और अनस्ट्रक्चर्ड
डेटाबेस। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चर डेटा यानी कि स्ट्रक्चर मैनर में, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल का डेटा है, उस हॉस्पिटल के डेटा के अंदर मान लीजिए पेशेंट का नाम होगा, ठीक है, पेशेंट का एड्रेस होगा, पेशेंट का जो है वार्ड नंबर होगा, पेशेंट का जो है बेड नंबर होगा, पेशेंट को क्या बीमारी हो, सारी चीज़ें एक प्रॉपर मैनर में जो अरेंज होती है ना, उसको स्ट्रक्चर डेटाबेस कहते हैं। सबसे बढ़िया इसका जो एग्जांपल होता है बैंक का, ठीक है, बैंक का जो डेटाबेस होता है भाई, जो होता है कस्टमर का नाम, उसका अकाउंट नंबर, कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सारी चीज़ें एक मैनर में होती है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कौन सा होता है? वेब पेजेस जो होते हैं वो सारे क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, बैंक का डेटाबेस, ठीक है, यूनिवर्सिटी का डेटाबेस, हॉस्पिटल का डेटाबेस। ओके, और अनस्ट्रक्चर्ड के लिए एग्जांपल क्या है? वेब पेजेस। ओके, तो आपको बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, जब डेटाबेस के एग्जांपल हमने समझ लिए, तो अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि डेटाबेस कौन कौन से कुछ जो सॉफ्टवेयर हैं, पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं, उसको लेकर मैं 2-3 सॉफ्टवेयर बता देता हूं आपको। ठीक है, तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर, कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे नहीं लिखा रहा हूँ, उनकी बात हम कभी और कर लेंगे। तो जैसे कि हो गया ओरेकल के हैं 2 जो पॉपुलर है, जिसमें से सबसे पॉपुलर जो है माई एसक्यूएल। आपने सबने इसका नाम सुना, माई एसक्यूएल आपके कोर्स में भी है, इसको लेकर हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, आपको काफ़ी मजा आने वाला है मेरे साथ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो माई एसक्यूएल हो गया, एक हो गया ओरेकल। ये दोनों किसके हैं? ये दोनों हैं ओरेकल कंपनी के। किसके हैं? ओरेकल कंपनी के। और सबसे ज़्यादा काम माई एसक्यूएल या ओरेकल पर ही कंपनी में जो है मोस्टली काम चल रहा है। ठीक है, और कौन कौन से हैं? एक है माई एक्सेस, इसका तो आपने नाम सुना है और ये आपके कोर्स में भी है। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी वो हैं, क्या कहते हैं, पावर एमएस ऑफिस के जितने भी वो हैं, हाँ, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, तो सारी चीज़ें क्या है, एमएस एक्सेस जो डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए काम में सॉफ्टवेयर आता है वो, और एक एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर, ये सब किसके हैं? ये है माइक्रोसॉफ्ट के। ओके, ये किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। हमारे एग्जाम में हमारे एग्जाम में कौन कौन सा है? हमारे एग्जाम में है एक तो ये माई एसक्यूएल, और एक ये हमें पढ़ना है एमएस ऑफिस की, जब हम बात करेंगे तब होगा। और ये हमें कब पढ़ना है? माई एसक्यूएल का डेटाबेस के अंदर ही हमको इस चीज़ को देखना है। ओके, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। तो एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि हम लोगों ने आज क्या क्या बात की। क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। तो आज हमने बात की डेटा क्या है, ठीक है, फिर हमने बात की इन्फॉर्मेशन के बारे में, इन्फॉर्मेशन से किस तरीके से हमें नॉलेज मिलती है वो बात की। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको समझाया भी कि किस तरीके से हमें डेटा को जो है ऑर्गेनाइज करना होता है, ऑर्गेनाइज डेटा क्या होता है। ओके, फिर मैंने बात की डेटाबेस को लेकर, डेटाबेस के क्या एग्जाम्पल समझाया मैंने आपको। ठीक है, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात की कि यूजर और डीबी फाइल के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए वो क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ओके, इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, पर याद से पहले सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, इसके बारे में बात की। फिर मैंने बात बताया कि 2-3 सॉफ्टवेयर आपको बताया कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आज के की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, जो भी मैंने आज के की पॉइंट्स लिखे थे उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा हो चुका है। ठीक है, क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगी। और आपको मैं प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है कंप्यूटर नेटवर्क को लेकर। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क की भी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, डेटाबेस की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। और जो मैं बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर का जो 2022 का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ मॉड्यूल्स में, ठीक है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, उसको भी जरूर जाके देखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में नेटवर्किंग के क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। और लास्ट 2 वीडियो मैंने फंडामेंटल को लेकर कराया, उसको जरूर देखिएगा, चीज़ें समझिए, इससे आपको पता चलेगा लास्ट ईयर के पेपर सॉल्विंग से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल पर आपको तैयारी करनी है। तो चलिए आज की सेशन से विदा लेते हैं। सेशन पर पसंद आया लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, वॉइस थोड़ी आज हल्की है। ओके, थैंक यू सो मच।